साइबेरिया में एक अनोखी हादसा हुई। साइबेरिया में टोंगसावा रिवर के पास सुबह 7 बजे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। ये धमाका इतना जोरदार था कि धमाका से 50 किलोमीटर दूर तक लोगों के घरों की खिड़कियां के कांच टूट गए थे। इस धमाके ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 80 मिलियन पेड़ों को राख कर दिया था। इस एक्सप्लोजन की वजह से जो शार्क वेव्स पैदावार हुई थी उनको सैकड़ों किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। साइंसदान ने अंदाजा लगाया था कि ये एक्सप्लोजन 15 मेगा टन्स ऑफ TNT के बराबर था। अच्छी बात ये रही कि इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन के बावजूद भी कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटी को रिपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि जहां ये विस्फोट हुआ था वो एक रिमोट एरिया था। ये विस्फोट किस वजह से हुआ था ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। साइंसदान इस विस्फोट का सबसे काबिल एतमाद वजह उल्कापिंड मानते हैं, लेकिन धमाके की जगह पर उल्कापिंड के जमीन पर टकराने से बना कोई गड्ढा वहां नहीं मिला। इसको लेकर ये कहा जाता है कि उल्कापिंड जमीन पर टकराने से पहले ही एटमॉस्फेयर में ही एक्सप्लोड हो गया। इस वीडियो में आप इतिहास की 3 ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री जानोगे जो वाकई में हैरान करने वाली है। बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 2, ज़ॉम्बीज़। ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ इस तरह से दिखने वाले लोग आ चुके होंगे। बेशक ऐसे लोगों को इमेजिन करना अपने आप में ही काफ़ी भयानक एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान इटली में शहर के शहर ऐसे ही देखने वाले लोग से भरे पड़े थे, तो शायद आप मेरी इन बातों का यकीन ना करें। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये एकदम सच है, हकीकत है। 1494 के दौरान यूरोप में एक ऐसी भयानक बीमारी फैली थी जिसकी कमज़ोर में आने के बाद लोग हकीकत में ज़ॉम्बी जैसे दिखने लग जाया करते थे। और ये अजीबोगरीब बीमारी से इफ़ेक्टेड लोगों के चेहरे की किसी भी हिस्से की खाल उतरने लग जाया करती थी। और उस दौरान सड़कों पर हर जगह ऐसे ही लोग दिखाई देते थे, जिनमें किसी का कान नहीं होता तो किसी की नाक नहीं होती, और किसी किसी के चेहरे की तो पूरी की पूरी चमड़ा ही नहीं हुआ करती थी। उस दौरान इटली और फ्रांस में इस तरह के मंजर आम बात होते थे। और अगर उस समय आप भी यूरोप जाते तो आपको भी रियल लाइफ में ज़ॉम्बी दिखने वाली फीलिंग आती। जिस समय ये बीमारी फैली थी उस समय मेडिकल साइंस का नामो निशान भी नहीं था। इस वजह से इस बीमारी ने उस दौरान काफ़ी डेंजर रूप ले लिया था। बाद में पता चला कि ये बीमारी प्रोस्टिट्यूट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और उन्हीं से शहर के दूसरे लोगों में फैल रही थी, जिसे देखते हुए फ्रांस और इंग्लैंड में प्रोस्टिट्यूशन पर काफ़ी हद तक पाबंदी लगा दिया गया। लेकिन फिर भी इस बीमारी ने हजारों लोगों को अपना शिकार बनाया और करीब 400 सालों तक कहर बनकर रहा। और आखिरकार 1904 में इस बीमारी का एंटीडोट बना लिया गया और लोगों को इस बीमारी से राहत मिली। नंबर 3, 1971 के दिन डैनियल कूपर नाम का एक शख्स पोर्टलैंड ऑरेगन से सिएटल वाशिंगटन जाने के लिए नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस पर एक टिकट खरीदता है। डैनियल कूपर की उम्र लगभग 40 साल थी और उसने सूट, ओवरकोट, भूरे जूती, वाइट शर्ट और काली टाई पहनी थी। उसके पास एक ब्रीफकेस और एक भूरा रंग का पेपर बैग था। उड़ान भरते समय उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की और जब पायलट अटेंडेंट ऑर्डर लेकर आई तो कूपर ने उसे एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है और वो $2 लाख के साथ ही 4 पैराशूट और एयरप्लेन में फ्यूल भरने के लिए एक फ्यूल टैंक की मांग करता है। मांग पूरी होने पर कूपर कुछ सफ़र करने वाले और चालक को एयरप्लेन से उतार देता है
लेकिन कुछ को एयरप्लेन पर ही रख लेता है। इसके बाद जहाज एक बार फिर से उड़ान भरता है। उड़ान के दौरान कूपर धूप का चश्मा लगाता है और फिर 2 पैराशूट और पैसे लेकर एयरप्लेन से बाहर कूद जाता है और इसके बाद वो दोबारा कभी भी दिखाई नहीं दिया। सालों की खोज के बावजूद भी अमेरिका FBI कूपर की पहचान नहीं कर सकी और ये आज भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कूपर कहाँ गया या फिर उसके साथ क्या हुआ था। ये आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। इस वीडियो में बस इतना ही।